दोस्तों, बात 14 नवंबर 2025 की है। रात को दो सिपाही एक घर पे जाते हैं और बेल बजाते हैं। बेल बजाते हैं तो अंदर से एक आदमी निकल के आता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे वो दो सिपाहियों को अपने घर पे देखता है तो वो डर जाता है कि क्या बात हो गई। वो कहता है, सर क्या बात हो गई, इस टाइम पे मेरे घर पे आप कैसे आए, क्या बात। भैया, डरने की कोई बात नहीं है, आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। दरअसल वो जो आदमी था वो टेलर था, दर्जी, कपड़े सिलता था। डरने की कोई बात नहीं है, कपड़े से रिलेटेड ही कोई काम है, उसके लिए बड़े साहब ने आपको बुलाया। ये बात जब उस आदमी ने, जब उस दर्जी ने सुनी तो उसकी जान में जान आई। वो अपने घर पे जो बीवी होती है, जो बच्चे होते हैं, उनको ये कह के जाता है कि मेरे को बड़े साहब ने बुलाया है कुछ कपड़े सिलने के चक्कर में, मैं जाके आ रहा हूं। तो बीवी कहती है कि ठीक है, चले जाओ, आराम से आ जाना टाइम से। वो उनके साथ में चला जाता है। रात 11:20 पे एक धमाका होता है। धमाका बड़ा जबरदस्त होता है। आग का गुबार बहुत ऊंचा और बहुत चौड़ाई में। धमाका जब होता है तो आसपास क्या, दूर तक सबको पता लग जाता है कि एक जबरदस्त धमाका हुआ है। उसके बाद में सब लोग बाहर आ जाते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। वो जो दर्जी होता है उसकी बीवी भी बाहर आती है, अपने अड़ोस पड़ोस में पूछती है कि भैया क्या बात हो गई, आवाज कहां से आ रही है। तो वो कहते हैं कि जो पुलिस स्टेशन है वहां से ये आवाज आई है और वहां पे एक बड़ा धमाका हुआ है। ये बात सुनते ही वो औरत और उसके बच्चे जोर जोर से रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। जब पड़ोसी ने पूछा कि क्या बात होगी, तो वो कहते कि मेरे शोहर उसी पुलिस थाने में गए हुए थे। दोस्तों, वो धमाका इतना जबरदस्त था, 150-200 मीटर तक जो घर थे उनके शीशे टूट गए, दीवारों में दरार आ गई, आसपास में जो गाड़ियां खड़ी थी वो जल गई। मतलब बहुत जबरदस्त था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एनबी क्राइम अलर्ट में। दोस्तों, उम्मीद है सब लोग बड़े ही प्यार मोहब्बत से और अपने अपने घरों में सतर्क रह रहे हैं। दोस्तों, बात है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर इलाका में नौगांव एक पुलिस स्टेशन है, वहां की ये बात है। इस पुलिस स्टेशन को खबर मिलती है 19 अक्टूबर 2025 को कि कुछ लोगों ने वहां पे, जो एक आतंकवादी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद, उसके पोस्टर लगाए हैं। जब पुलिस को पता लगता है तो पुलिस सक्रिय हो जाती है। एक एफआईआर भी दर्ज होता है। एफआईआर का नंबर होता है 162/2025। ये उस एफआईआर का नंबर होता है। जब पुलिस उसकी जांच करती है तो एक सीसीटीवी फुटेज निकल के आता है। उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे 3 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उन 3 का ही उस सीसीटीवी में जिक्र था। फर्स्ट नंबर पे जो बंदा है वो है आरिफ निसार डार उर्फ साहिल। पहला बंदा ये है। दूसरा जो बंदा है उसका नाम है यासिर उल अशरफ। तीसरा जो बंदा है मकसूद अहमद डार उर्फ साहिद। इन तीनों का नाम आता है। जब पुलिस जांच करती है उस टाइम में तो एक मौलाना का नाम आता है। मौलाना कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तीसरी फेल था, लेकिन उसमें क्वालिटी थी। उसने लोगों को बड़ा गुमराह कर रखा था, अपनी बातों में उलझा रखा था। और उसके पास से डॉक्टर मुजम्मिल का नाम आता है। और मुजम्मिल से जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो वो पुलिस पहुंचती है हरियाणा के फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर, धौज के अंदर 350 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। वहां से 4-5 किलोमीटर दूर तगाग गांव में 2500 किलो, 2500 किलो विस्फोटक सामग्री मिली। वहां पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस और हरियाणा पुलिस, वहां से वो सैंपल लेती है, वो सारा माल उठा लेती है। और 13 नवंबर को
या 14 नवंबर को वो जम्मू कश्मीर के अंदर नौगांव पुलिस स्टेशन में लेके आ जाते हैं। उस टाइम में वो लोग उसमें से सैंपल तैयार कर रहे थे, क्योंकि उनकी कुछ प्रक्रिया होती है, इसके बाद में कोर्ट में वो सारी चीजें दिखानी पड़ती हैं, तो उसके लिए वो सैंपलिंग कर रहे थे। उनसे अलग अलग पोटलियां बनाई जा रही थी। उस दर्जी को भी इसीलिए बुलाया था कि उसकी वो सिलाई कर देगा, कुछ ऐसा ही था। तो जब वो सैंपलिंग वहां पे कर रहे थे नौगांव पुलिस स्टेशन में, उस टाइम वहां पे एक इंस्पेक्टर था, एफएसएल टीम की मेंबर थे, क्राइम ब्रांच टीम थी, फोटोग्राफर्स थे और नायब तहसीलदार भी था। जब वो सैंपलिंग कर रहे थे तो उन्होंने उस दर्जी को बुलाया। 2 पुलिस वाले जाते हैं, दर्जी आता है। दर्जी का जो नाम होता है वो होता है मोहम्मद सफी परे। 14 नवंबर रात 11:22 की ये बात है। जब वो सैंपलिंग कर रहे थे उस वक्त एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उस धमाके में 9 लोग मर जाते हैं। एक इंस्पेक्टर होता है, 3 एफएसएल टीम के मेंबर्स होते हैं, 2 राजस्व टीम के मेंबर्स होते हैं, एक दर्जी होते हैं वही मोहम्मद सफी परे, 2 फोटोग्राफर होते हैं और 27 पुलिस के लोग गंभीर स्थिति में हैं और 3 आदमी आम आदमी उसमें होते हैं। जब ये धमाका हुआ तो आसपास में उनकी बॉडियों के चीथड़े हो गए। धमाका बहुत जबरदस्त था। धमाका ऊपर भी था तो साइड में भी था। आग का एक गुबार था। आसपास के घर जल गए, शीशे टूट गए, दीवारों में दरार आ गई, गाड़ियां जल गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों को पता लगता है, वो आते हैं, अग्निशामक यंत्र आता है, उस आग को बुझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो लोग चीथड़ों के रूप में बिखर जाते हैं। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन ये हादसा हो गया। जो लोग मरे उनमें एक इंस्पेक्टर असरार अहमद शाह, बड़े नेकदिल इंसान थे। जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई सब लोगों ने बड़ा सराहा, क्योंकि काम उनका नेक था, अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। उनके पिताजी का नाम हबीबुल्ला शाह है, जिला कोसवाड़ा के हैं। वो 3 बच्चे हैं, एकमात्र वो घर में कमाने वाले थे और उनके साथ में यह हादसा हो गया। जिस जिसको पता लगा सबको बड़ा बुरा लगा कि इतना नेक दिल इंसान, ऊपर वाले ऐसे नेक दिल इंसान के साथ में इस तरह से। दूसरे जो खत्म हुए वो दर्जी मोहम्मद सफी परे, उनके घर वालों का रो रो के बुरा हाल कि हमारे शोहर तो यही थे, लेकिन वो बड़े अफसर ने बुलाया और हादसा हो गया, हमारे शोहर चले गए। तीसरे जो खत्म हुए वो हैं जावेद मंसूर, जो फोटोग्राफी का काम कर रहे थे क्राइम ब्रांच में। ये हरीपरी गांव त्राल के रहने वाले, कक्षा 8 तक साइंस पढ़ाया करते थे। 4 साल पहले इनका क्राइम ब्रांच में फोटोग्राफर के रूप में सिलेक्शन होता है। 4 साल से ये वहां काम कर रहे हैं। इनके अलावा एक फोटोग्राफर और थे जिनका नाम अरशद अहमद शाह, कुलगांव चक्कर के रहने वाले। दोस्तों मैं आपको बताऊं, कुछ बरस पहले उनके भाई का भी देहांत हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में वो खत्म हो जाते। कमाने वाला सिर्फ वही बंदा अरशद अहमद शाह, क्राइम ब्रांच में फोटोग्राफर की पोस्ट, हादसा हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं। इसके बाद में जो मरे वो नायब तहसीलदार मुजफ्फर अहमद साहब, ये भी नेकदिल इंसान थे। इनका भी प्रमोशन होने वाला था। जहां भी रहे नेकी से काम किया, ईमानदारी से काम किया। सबको पता लगा तो बड़ा बुरा लगा सबको कि ऐसे नेकदिल इंसान के साथ में जब इनकी सुपुर्द खाक किया जा रहा था तो वहां पे जो मौलाना साहब जो पढ़ते हैं कुछ, वो भी वहां रोने लग गए थे। वो सारी भीड़ रोने लग गई थी, क्योंकि
मुजफ्फर साहब थे बड़े नेक दिल आदमी। हम इतने ही लोगों के बारे में खबर जुटा पाए, 5 लोगों के बारे में, 4 लोगों के बारे में हम नहीं जुटा पाए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान जारी किया है कि जो ये हादसा हुआ है, ये सिर्फ एक हादसा है, कोई आतंकवादी हमला नहीं, ये सिर्फ एक हादसा है। दोस्तों, बहुत से परिवारों के चिराग उजड़ गए, किन इनमें से बहुत से लोगों के बच्चे थे, छोटे बूढ़े, माँ बाप, कमाने वाला एक, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। वो सिर्फ अपना एक ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन ये हादसा है, हादसा किसी के साथ में भी हो सकता है। आप और हम बैठे हैं, हमारे साथ भी हो सकता है, हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, सुन के बड़ा बुरा लगा, बड़ा दुख हुआ। बट तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।